ओपन न्यूमोथोरैक्स। ओपन न्यूमोथोरैक्स में जो ये ब्रीच होता है इट occurs from outside. Suppose there is a penetrating trauma जिसमें ये breach outside the chest wall. तो ये जो pleural cavity है it is exposed to the environment. और environment का प्रेशर कितना होता है 760 mmHg with oxygen and nitrogen being the only gas in pleural cavity. तो ओपन न्यूमोथोरैक्स में जो दो गैसेस प्लूरल कैविटी में होंगी ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगी क्योंकि ये एनवायरनमेंट से जा रही है 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन। इनका कंपोजिशन ये होगा तो ये ओपन न्यूमोथोरैक्स होगा। और जब ये क्लोज इन केस ऑफ क्लोज न्यूमोथोरैक्स जब होगा तो ब्रीच जो होगा ये विसरल प्लूरल लेवल के लेयर पे होगा। तो एल्वियोलाइज की एयर जो है ये क्लोज में ये कॉम्पोजिशन होगा। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 CO2 एंड वाटर। ओके तो कभी भी क्लोज न्यूमोथोरैक्स अगर किसी पेशेंट को डेवलप होता है जो कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पे है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी पे सपोज कोई पेशेंट है और उसको न्यूमोथोरैक्स क्लोज न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुआ तो इसमें जो एयर जो कॉम्पोजिशन है गैसेस का ये डिफरेंट होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ओके बीइंग बिकॉज रूम एयर लेवल एंड ऑक्सीजन जो है एंटागोनाइज करेगा नाइट्रोजन को एल्वेलाई। So now we'll read progression of pneumothorax. तो ये pneumothorax अगर हुआ अगर कोई ब्रीच हुई तो ये कब तक प्रोग्रेस करेगी ये प्रोग्रेस तब तक करेगी जब तक ये या तो ये ब्रीच समहाउ सील्ड ऑफ हो जाए या फिर एयर प्रेशर दोनों साइड बराबर ना हो जाए। तो इस कैविटी का एयर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का एयर प्रेशर तब तक हवा अंदर बाहर करती रहेगी इन केस ऑफ ओपन न्यूमोथोरैक्स जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से क्लोज न्यूमोथोरैक्स में आपने देखा कि जो वीनस सिस्टम है दोनों के बीच में -53 सेंटीमीटर ऑफ वाटर -53 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर डिफरेंस था बिटवीन वीनस सिस्टम एंड द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो ये जो गैसेस हैं ये एल्वियोलाई और वीनस सिस्टम एंड प्लूरल स्पेस तीनों के बीच अंदर बाहर तब तक होती रहेंगी जब तक कि ये प्रेशर इक्विलिब्रिएट ना कर जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है तब तक कि न्यूमोथोरैक्स प्रोग्रेसिव होता रहे। बट इफ एयर कंटिन्यूज मूव इनटू द प्लूरल कैविटी ये लंग को एक कोलैप्स स्टेट में लाके स्टैब्लिश कर देता है। ओके तो हमने ऐसा देखा प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी टेंड्स टू रीच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज यूजुअली लेस इन केस ऑफ ओपन pneumothorax if left untreated. ओके अभी हम देखेंगे साइज ऑफ pneumothorax। Size of pneumothorax depends upon origin of air within the pleural cavity. Origin of air within the pleural cavity. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
बिकॉज इनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटीज होती हैं, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देती हैं। तो ओपन न्यूमोथोरैक्स में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मोर। ओके, क्योंकि पूरी न्यूमोथोरैक्स में जो नाइट्रोजन है उसको रिप्लेस कर देता है, और ये क्लोज न्यूमोथोरैक्स में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन होती है वो एक्सचेंज भी होती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, एंड नाइट्रोजन जो है ये लो होता है एज ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड at increased rate than nitrogen until it reaches venous pressure, जहाँ पे नाइट्रोजन स्लोअर रेट पे एब्जॉर्ब होता है। ओके, air is mainly absorbed through the pleural cavities in spontaneous manner and to a large extent to pleural veins। तो जो हमारी प्लूरल वेन्यूल्स होती हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट 58 mmHg का जनरेट करती है। तो ऑक्सीजन जो है एग्जिबिट करता है ग्रेटेस्ट ग्रेडियंट एंड रीअब्सॉर्ब क्विकली व्हेन कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। तो ओवरऑल जो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन है न्यूमोथोरैक्स का ये 1 to 5% होता है। स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन जो न्यूमोथोरैक्स का होता है इट इज 1 to 5% इन 24 आवर्स। तो लंग ग्रेजुअली एक्सपैंड्स, एंड अगर छोटा मोटा न्यूमोथोरैक्स है तो विद इन अ वीक रिजॉल्व कर जाता है, या फिर अप टिल 7 वीक।